होली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में यह होली बेहद खास हो जाती है। सुनिए। त्योहार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत है। सर, होली का त्योहार है, चुनावी होली इस बात पर क्या कुछ कह सभी को होली की शुभकामनाएं। होली का त्योहार हमारे लिए ये जहाँ रंगों का त्योहार है, वही आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम, सौहार्द, स्नेह, आपसी भाईचारा बढ़ाने का भी त्योहार है। मैं इस त्योहार की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस बार का जो होली का ये महापर्व है, ये विशेष महापर्व है क्योंकि इस बार हम होली के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। और इस बार का ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, ये पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों तक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और देश का दुनिया में परचम फहराने के लिए जो तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए लगाया है, उस तपस्या का परिणाम, उस तप का फल मिलने का भी ये समय आ गया। देश की जनता निश्चित रूप से इस बार ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा को देगी। और इस बार लोग इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इस बार चर्चा ये है कि 400 पार होंगे, 405 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इस प्रकार की चर्चा हो रही है। और उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा की सीटें बड़े अंतर से हम जीतेंगे। और उत्तराखंड की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत लगाव है, कि हृदय में भी उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के हृदय में वो बसते हैं। इसलिए हर चुनाव में मार्जिन बड़ा है, इस बार और बड़ा मार्जिन होगा, एक तरफा जीत होगी, 5 सीटें यहाँ से हमारी। सर, होली तो इसलिए भी खास है कि 2 साल आपने इस बार बेमिसाल आपके 2 साल रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां नहीं है, उसकी चर्चा भी। देखिए, 2 सालों में बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बहुत सारे निर्णय भी हमको लेने पड़े, बहुत सारे हमने कठोर निर्णय भी लिए हैं, उत्तराखंड राज्य के हित में लिए हैं। और जो 2022 के आम चुनाव में विधानसभा के हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गए थे। हमने जो भी वायदे किए थे, उन सभी वायदों को हम धरातल पर उतार रहे हैं, धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे वायदे हमने पूरे कर लिए हैं, समान नागरिक संहिता हो या मातृशक्ति को 3 गैस के सिलेंडर राज्य के गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क देने हों, या यहाँ पर सुशासन स्थापित करना हो, मातृशक्ति का आरक्षण हो, ऐसे अनेक मानसखंड मंदिरमाला मिशन हो, हाउस ऑफ हिमालय जो उत्तराखंड का हमारा प्रोडक्ट है, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सशक्त महिला उत्सव बहना योजना भी हमने प्रारंभ की है। लखपति दीदी योजना बनाने का काम कर रहे हैं। नकल का जो हम कानून लेकर आए हैं, वो आज एक मैं कहूँ कि सभी के लिए एक तरह का मॉडल जैसा वो बन गया है। और धर्मांतरण पर भी हमने देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, उसके लिए भी यहाँ पर कानून बनाया है, उस पर भी कार्रवाई की है, अतिक्रमण हमने हटाया है। दंगा हमारे प्रदेश की पहचान नहीं है, ये प्रदेश शांत प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ को अशांति नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ के बारे में इस प्रकार की सोच नहीं रखता है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो भविष्य में दंगा भी ना हो, किसी प्रकार से सरकारी संपत्तियों का नुकसान न हो, उसका भी हमने कानून बना दिया है कि अब जो भी सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को इस प्रकार के उपद्रव करके, दंगा करके नुकसान करेगा, उसकी सारी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से होगी। अभी और भी बहुत सारे निर्णय लेने हैं, आगे का हमारा रोड मैप तैयार है। आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड के अंदर क्या चुनौतियां होने वाली, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, वो सब हम रोड मैप बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं।
कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली, एक मिथक तोड़ा और एक इतिहास बना दिया कि किसी राजनीतिक दल को लगातार सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम संकल्पबद्ध हैं कि हम उनकी आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर अपने पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के वर्ष में ये होली बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल भी बड़ा उपलब्धियों भरा रहा है और अभी भी और निर्णय लेने बाकी है, लेकिन चुनावी वर्ष में ये होली सभी प्रदेशवासियों के लिए सुसंगत है और सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज, देहरादून।